हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यूनस सलीम फिर से हाजिर हूँ क्रिसेंट ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पहले वाले दो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, वो था हमारे पास प्रोबेबिलिटी। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पूरे सिलेबस को मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का। दूसरे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी का एक पोर्शन जिसमें हमने किया था ड्राइंग ऑफ कार्ड्स। और जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पहला वाला लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्राइंग ऑफ बॉल। पहले वाले लेक्चर में हमने ड्राइंग ऑफ कार्ड्स, दूसरे में हम करेंगे ड्राइंग ऑफ बॉल्स, मतलब बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। और दूसरा जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वह है टॉसिंग ऑफ काइंस, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे बाइनॉमियल थ्योरम। और यहाँ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको बाइनॉमियल थ्योरम भी बोलते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जो हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, सिर्फ एक ही फार्मूला मैंने आपको बताया था कि पूरे टॉपिक में हम एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल मीन्स जो आपके पास सक्सेस होगी, और टोटल जितने आपके पास दिए होंगे। अब इसमें मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि हमने कुछ थ्योरम्स पढ़नी हैं, लेकिन मैं उन थ्योरम्स के आपको यहाँ पे नाम नहीं बताऊँगा, और न ही उन थ्योरम के हम बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यही वाला एक फार्मूला याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब इस फार्मूले के बेसिस पे ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास जेके एसएसबी अपने एग्ज़ाम में पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन से। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बोलता है कि हमारे पास एक बैग है जिसमें हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं और 4 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। एन अदर बैग, दूसरा हमारे पास बैग है, कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। दूसरा हमारे पास एक बैग है जिसमें हमारे पास 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। One of the bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found red। बोलता है कि हमारे पास क्या है, हमने एक बैग को सिलेक्ट किया और उससे हमने एक बॉल निकाला, और हमने ये वहाँ पे पाया कि वो जो बॉल था वो किस कलर का था, रेड कलर का था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने बताना है कि जो बॉल हमने निकाला वो कहाँ से निकाला, वो हमने फर्स्ट बैग से निकाला। सबसे पहले देखो हमारे पास बैग कितने हैं, 2 बैग हैं, तो मैं ये लिखूँगा बैग 1 और बैग 2। 2 बैग हैं मेरे पास। अब पहले वाले बैग में हमारे पास 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल। ये है हमारे पास 4 हैं रेड बॉल और 4 हैं ब्लैक बॉल्स। और सेकंड बैग में हमारे पास 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। अब हमने क्या करना है, 1 ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इन 2 में से हमने एक को सिलेक्ट करना है, या ये वाला सिलेक्ट करना है या ये वाला सिलेक्ट करना है। ये वाला बैग हमने क्या किया, सिलेक्ट किया।
एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दी बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। मान लो यहाँ से हमने एक बैग निकाला, बैग में से एक बॉल निकाला, तो वो बॉल हमारे पास क्या है, रेड है। अब जब हमारे पास दो बैग हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 1/2 इसकी होगी। मतलब यहाँ से भी हमें, या तो हम यहाँ से बैग एक से वो बॉल निकालेंगे या बैग टू से। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 हाफ ऑफ होगी दोनों की। उसके बाद बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी उस बॉल की निकालनी है जो कहाँ से निकला हो, बैग फर्स्ट से। मतलब बैग टू हमने कंसिडर नहीं करना है, हमने फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे, मतलब विद इन 1 मिनट। हमने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट होगा और हमने उस क्वेश्चन को 1 मिनट में ही वाइंड अप करने की कोशिश करनी है। तो देखो हमारे पास बैग 1 में 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल, बैग 2 में 2 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। अब हमारे पास एक बॉल को हमने क्या किया, बैग से निकाला। अब दोनों बैगों में से निकालने की क्या, या तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी, हाफ ऑफ। लेकिन हमने बताना है कि वो बैग फर्स्ट से निकला है, तो दिस मीन्स हमने बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले सैम हम निकालेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट। फेवरेबल हमारे पास बैग फर्स्ट है, तो बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी पहले कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय किस बैग की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बॉल की। तो रेड बॉल कितने हमारे पास, 4। टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, 4 + 2 कितने आ गए, 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब बैग 1 और बैग 2 को मिला के बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेड और 4 ब्लैक, सॉरी ये 4 रेड और 4 ब्लैक, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 रेड और टोटल ब्लैक और रेड प्लस बैग 2 की 1/2 ये वाली प्रोबेबिलिटी, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी। अब रेड कितने हैं, 2 वाई का 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2 कितना आएगा हमारे पास, 8। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8। तो ऊपर मेरे पास बचेगा 1/4 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो नीचे कितना बचेगा मेरे पास, नीचे मैं सॉल्व करूँगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास बचेगा 1/4 + 1/8, 1/4 + 1/8 आएगा 1/4 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को 2 × 1 = 2 और यहाँ पे 1 विच इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 1/4। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अगली टर्म का उलट, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 विच इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 जो है वो हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने कार्ड जो बॉल है उसको ड्रॉन कहाँ से किया है, बैग फर्स्ट से। तो ये था हमारे पास, कोई फार्मूला हमने याद नहीं रखना है, सिर्फ हमने एक ही फार्मूला याद रखना है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सिर्फ एक ही फार्मूले को हमने यूज़ करना है। अब मैं एक और क्वेश्चन आगे सॉल्व करता हूँ इसी बेस पे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। उससे पहले
जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोग JK SSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो इससे फ़ायदा पा सकें। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है कि सपोज ए गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। हमारे पास कितने आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं? 3, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। ईच कंटेंट 2 कॉइन्स। हर एक बॉक्स में 2-2 कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। इन बॉक्स 1 में हमारे पास बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, दोनों सिक्के जो हैं वो सोने के हैं। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, दूसरे में दोनों जो हैं वो सिल्वर के हैं। और इन बॉक्स 3 देयर इज़ 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। और थर्ड में हमारे पास एक सिल्वर का सिक्का है और एक गोल्ड का है। ए पर्सन चूजन ए बॉक्स एट द रैंडम एंड टेक आउट ए कॉइन। एक आदमी जो है उसने एक बॉक्स को पकड़ा और वहाँ से वो कॉइन निकालना स्टार्ट हो गया। इफ़ ए कॉइन इज़ ऑफ गोल्ड, अगर जब उसने उस बॉक्स में हाथ डाला और वहाँ से हमारे पास सोने का सिक्का निकला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज़ आल्सो ऑफ गोल्ड। हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो दूसरा सिक्का है वो भी गोल्ड का ही होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं? 3, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स नंबर 3। अब पहले वाले में हर एक में कितने कितने कॉइन हैं? 2-2। इसमें भी 2 और इसमें भी 2। पहले वाले बॉक्स में दोनों गोल्ड, मतलब ये वाला भी गोल्ड, ये वाला सिक्का भी गोल्ड और ये वाला सिक्का भी गोल्ड का। दूसरे में दोनों सिल्वर के हैं, मतलब ये भी सिल्वर का और ये भी सिल्वर का। और तीसरा जो बॉक्स है उसमें हमारे पास क्या है? उसमें एक जो है वो गोल्ड का है और एक हमारे पास किसका है? सिल्वर का। अब हमारे पास क्या है? यहाँ तक तो हो गया। ए पर्सन चूजन ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक आउट ए कॉइन। तीनों में से किसी भी एक को पकड़ता है और यहाँ से वो क्या निकालता है? कॉइन निकालता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बॉक्स एक में से भी 1/3, 1/3, 1/3, मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी तीनों में से निकालने की। मतलब या तो बॉक्स 1 से निकलेगा या बॉक्स 2 से निकलेगा या बॉक्स 3 से निकलेगा, यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन अब हम बताएंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो वीडियो कुछ क्लियर नहीं आ रही है ना? ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारे पास जो कंडीशन यहाँ पे दी है, बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज़ आल्सो ए गोल्ड। जब उसने पहला वाला निकाला वो गोल्ड है, अब दूसरा भी गोल्ड होना चाहिए, तो दिस मीन्स हमारे पास बॉक्स 1 है, क्योंकि इसी में 2 गोल्ड के हैं। एक हमने निकाल दिया, एक और होना चाहिए, तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बॉक्स 1 की। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? वही फार्मूला हमने लगाना है, प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल होता है? फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विच इज इक्वल टू फेवरेबल हमारे पास कौन सा है? बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, निकालने किस कॉइन की है? गोल्ड की। तो गोल्ड के कितने कॉइन है हमारे पास? 2, लेकिन टोटल कॉइन गोल्ड बॉक्स 1 में कितने हैं? 1 + 1 2, डिवाइडेड बाय
इन तीनों को ऐड करके बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 की, बॉक्स 1 की हमारे पास यही आएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/2 प्लस बॉक्स 2 की 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी। गोल्ड के काइन कितने हैं 0, मतलब फेवरेबल 0, टोटल कितने हैं 2 प्लस बॉक्स 3 की हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाई गोल्ड के कितने सिक्के हैं 1, मतलब फेवरेबल 1 गोल्ड की हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 1 + 1 2। ठीक है, ये आएगा 2 और 2 कैंसिल, 1/3 डिवाइडेड बाई ये और ये कैंसिल 1/3 प्लस 0 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1/6। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 6 एलसीएम ऊपर 2 से 2 + 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाई 2 + 1 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6, विच इज इक्वल टू 1/3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो तो अगले टर्म का उलट लिया जाएगा, रेसिप्रोकल 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी 2/3। तो अगर आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठे हो और अगर आपने देखना हो कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है या गलत है, तो आपने क्या करना है, आपका जो आंसर है, जो फाइनल आंसर आएगा आपका, या तो 1 के इक्वल हो, या तो 1 के इक्वल हो, या 1 से लेस हो। अगर 1 के ऊपर आपका आंसर चला गया तो मतलब आप गलत कर रहे हो, या अगर आपके पास आंसर नेगेटिव आ रहा है तब भी आपके पास आपका जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास बॉल के ऊपर हमने कैसे उस पर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम इसमें 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्राइंग ऑफ बॉल और दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टॉसिंग ऑफ काइन। अब हम टॉसिंग ऑफ काइन पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, काइन के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है हमारे पास, 3 काइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। हमने क्या बताना है, बोलता है 3 कॉइन्स हैं, 3 सिक्के हैं, आपने उनको टॉस किया। ठीक है, जब आपने उनको ऊपर फेंका, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो 1 हेड 2 हेड आने चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड, और एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है, फार्मूला वही यहाँ पे मैं साइड पर लिख के रखूँगा कि प्रोबेबिलिटी मैं सीधे पी से करूँगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने फार्मूला हमने एक ही यूज़ करना है। पूरे जो भी हमारे पास टॉपिक होंगे उसमें हमने एक ही फार्मूले को यूज़ करना है और इसी फार्मूले के बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो, अब हमें पहले फेवरेबल भी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स भी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स को हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सैम्पल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स चाहिए और फेवरेबल इवेंट्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स निकालूंगा, नंबर ऑफ इवेंट्स। सॉल्यूशन में इसका निकाल रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या होगा हमारे पास, देखो, जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास चांसेस क्या बनेंगे, या पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, या पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या हमारे पास आएगा पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, या हमारे पास पहले पे हेड टेल, दूसरे पे टेल, तीनों पे टेल आ जाएगा, या पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल,
या हमारे पास चांस बनेगा पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी टेल। ये हमारे पास बने चांसेस 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ऐसा भी आप जब आपने चेक करना हो कि क्या हमारे पास टोटल इवेंट्स ठीक आए कि नहीं, आपके पास इसके लिए फार्मूला है 2 रेज्ड पावर n। तो n होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। ठीक है, तो देखो मैंने 3 टाइम किया था तो 2 रेज्ड पावर 3, तो आएगा आपका 8 आ गए तो ठीक। अगर 4 होता 2 रेज्ड पावर 4। ठीक है, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूँगा। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड जब हमारे पास होगा मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 हेड से नीचे नहीं चलेगा, मतलब वही वाले 2 या 2 से ऊपर। एट लीस्ट यहाँ पे मैं लिख के रखूँगा एट लीस्ट और एट मोस्ट, एट मोस्ट। एट लीस्ट मीन्स कि अगर एटलीस्ट 2 होगा तो मतलब 2 चलेगा, 2 से नीचे नहीं चलेगा और 2 से ऊपर जितना है वो चलेगा। एट मोस्ट 2 अगर होगा तो आपके पास एट मोस्ट 2 चलेगा, लेकिन 2 से ऊपर वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, तो एट लीस्ट 2 हेड। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे? फेवरेबल आपने फेवरेबल इवेंट्स निकालने होंगे तो एट लीस्ट 2 हेड, जिसमें कम से कम 2 हेड होंगे, कम से कम 2 हेड या 2 हेड से ऊपर भी चलेगा। तो हमारे पास क्या है, 3 हेड वाला आ जाएगा एच एच एच, इसमें 2 हैं एच एच टी, इसमें 2 हैं एच टी एच, इसमें 2 हैं टी एच एच, इसमें कोई भी हेड नहीं है, इसमें 1 है। तो एटलीस्ट हमारे पास कम से कम 2 होने चाहिए, इसमें 1 ही है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल कितने? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 1/2। ठीक है, दूसरे को मैं सॉल्व करूँगा। एट मोस्ट 2 हेड, फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल एट मोस्ट 2 हेड मतलब 2 चलेंगे, लेकिन 2 से ऊपर वाले हेड नहीं चलेंगे। ठीक है, मतलब 3 वाला नहीं है, ये चलेगा हमारे पास एच एच टी वाला, ये भी चलेगा एच टी एच, उसके बाद टी एच एच भी चलेगा, टी टी इसमें हेड है ही नहीं, टी टी एच टी टी एच ये भी चलेगा, इसमें 1 है तो चलेगा, टी एच टी और एच टी टी, ये हमारे पास सारे चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हमारे पास? 8, 3 2 ज़र 6, 4 2 ज़र 8, आएगा 3/4। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ये हमारे पास थे कि जब आप काइन को 3 टाइम टास्क करोगे, ठीक है, तो हमारे पास 8 आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा। अगर आप काइन को 4 टाइम टास्क करोगे, 4 टाइम टास्क करोगे, तो मतलब हमारे पास जो टोटल इवेंट्स होंगे वो 2 रेज़ पावर 4 आएगा। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। तो मतलब आपने 16 आपने लिखना है पहले एच 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 4 बार, फिर ये कितना बहुत एक लंबा टोटल, मतलब जो सैम्पल स्पेस है वो बहुत बड़ी बन जाएगी। या आप अगर 10 टाइम करोगे या 5 टाइम करोगे तो आपने सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर कितने बनाने हैं? 32। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक बन जाता है, एक लंबी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो उसको हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से
आपके पास कैसे बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बाइनॉमियल थ्योरम आपके पास यूज़फुल तभी होगी जब हम काइन को 5 टाइम टास्क करेंगे, 6 टाइम टास्क करेंगे, 10 टाइम टास्क करेंगे, जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो जो है वो बहुत बड़ी बन सकती है। तो ऐसे जैसे केस में हम प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो बाइनॉमियल थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कम्बिनेशन होता है जो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस होते हैं n c x p रेज पर x q रेज पर n माइनस x, वेयर p जो है वो सक्सेस होता है। p जो है कि जो हमारे पास सक्सेस मीन्स फेवरेबल, यहाँ पे आप क्योंकि आप फेवरेबल ही पहले से मैंने बताया तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो p है वो फेवरेबल है। q जो है फेलियर मीन्स नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल। और n नंबर ऑफ टॉसेस, आपने 10 टाइम किया, 12 टाइम किया या 100 टाइम किया वो, और नंबर ऑफ x जो है नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब कि जो सक्सेस हमने रखी है उसके कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला थोड़ा जल्दी समझ नहीं आएगा, इसलिए जब हम इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बोलता है इफ़ ए फेयर काइन इज टॉस्ड 10 टाइम, अगर एक काइन को आप टास्क करते हो कितने बार, 10 मरतबा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी किस निकालनी, एग्जैक्टली 6 हेड्स। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके एग्जैक्टली 6 हेड्स होंगे। अब इधर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो पहले एच 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 10 टाइम, फिर एच 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 9 टाइम, फिर 10वीं मरतबा पे टेल, ये बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए फेयर काइन इज टॉस्ड 10 टाइम। जब हम एक काइन को टॉस करेंगे कितने टाइम, 10 टाइम, मतलब n कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ टॉसेस, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब n कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब सक्सेस हमारे पास क्या है, सक्सेस, सक्सेस हमारे पास पहले है एग्जैक्टली 6 हेड, 6 हेड्स, मतलब कि 6 हेड्स जो है वो हमारे पास क्या है, सक्सेस हैं। तो अब हमारे पास 6 हेड एग्जैक्टली आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो मतलब जो P है वो हमारे पास क्या होता है, सक्सेस होता है, सक्सेस होता है, और सक्सेस हमारे पास कितने हैं, एग्जैक्टली 6 हेड्स, 6 हेड। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है वो फेलियर, मतलब जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली 6 हेड नहीं हो, नॉट 6 हेड्स। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आप काइन को टॉस करोगे या आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा, तो मीन्स आपके पास हेड या टेल आने की चांसेस हैं 1/2 इसके और 1/2 इसके, यही हो सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, काइन एक ही है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी, देखो हमें सब कुछ निकल गया है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वही फार्मूला n c x p रेज्ड पर x q रेज्ड पर n माइनस x। n कितना है मेरे पास 10, c x नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं 6 हेड, 6 हेड का। ठीक है, p मतलब सक्सेस 1/2 रेज्ड पावर x, x मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं 6, और क्या हो नंबर ऑफ फेलियर 1/2 रेज्ड पावर n, n कितना है 10 माइनस x कितना है 6। तो यह आएगा आपके पास। देखो इसका सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 6 4, पहले वाले लेक्चर में बोल दिया था मैंने। और अगर जिसको ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आएगा वो पहला वाला लेक्चर देखे, वहाँ पे मैंने ये अच्छे से सॉल्व करवाए हैं। मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल ये वाला,
मल्टीप्लाइड बाई 1/2 होल रेज पावर 6, 1/2 होल रेज पावर 6 माइनस 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, विच इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, वो 6 इसके साथ उठ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे ऐड, 6 + 4 कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, वो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 डिवाइडेड बाई बस 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 होल रेज पावर 10। इससे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो अगर यहीं पे रखना है तो यहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। एट लीस्ट 6 हेड, एट लीस्ट 6 हेड मतलब कम से कम आपके पास क्या होने चाहिए 6 हेड होने चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ पे वही आ जाएगा कि सक्सेस एग्जैक्टली की जगह हमने लिखना है एटलीस्ट 6 हेड। एटलीस्ट 6 हेड के लिए आपके पास 1/2 मतलब 6 टाइम, तो मतलब 6 ही आ जाएगा आपके पास। सेम यही वाला आंसर भी आपके पास सेम रहेगा। तो ये आपको असाइनमेंट है, सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने सक्सेस की जगह लिखना है एटलीस्ट 6 हेड और फेलियर के लिए एटलीस्ट नॉट 6 हेड। तो बाकी जो हमने इसका सोल्यूशन करना है वो ऐसे ही करना है। अब एटलीस्ट 6 हेड नहीं सॉरी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया एग्जैक्टली 6 हेड वो यहाँ पे आ गया। अब एटलीस्ट 6 हेड, एटलीस्ट 6 हेड मीन्स कि हमारे पास 6 तो होना चाहिए, बाकी 6 से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब 6 से नीचे नहीं चलेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो। दूसरा पार्ट, एट लीस्ट 6 हेड्स, 6 हेड्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले हमारे पास n कितना है, हमारे पास नंबर ऑफ टॉसेस 10 है, ठीक है। और एटलीस्ट 6 हेड मीन्स x कितना आएगा 6 आएगा। सक्सेस हमारे पास क्या है एट लीस्ट 6 हेड्स, एट लीस्ट 6 हेड्स। तो विच इज इक्वल टू सक्सेस मतलब हेड आने के चांसेस क्या हैं 1/2 और फेलियर कितना होगा हमारे पास एट लीस्ट नॉट 6 हेड, नॉट 6 हेड्स, वो भी हमारे पास 1/2। ठीक है, अब एट लीस्ट 6 हेड्स, टोटल हेड्स हमारे पास 10 आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6 हेड क्या होगा, मतलब कि जो x है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 6 के बराबर या 6 से बड़ा होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होगा, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू या तो 6 होना चाहिए, या p ऑफ x 7 होना चाहिए, या p ऑफ x 8 होना चाहिए, या p ऑफ x 9 होना चाहिए, या p ऑफ x 10 होना चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो फार्मूला को यूज़ जो हमारे पास फार्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे। जब हमारा x 6 होगा तो n हमारे पास कितना है 10c x 6, p रेज़्ड पावर x, p कितना हमारे पास 1/2 रेज़्ड पावर x 6 आ जाएगा, 1/2 रेज़्ड पावर 10 - 6 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे 10, यहाँ पे 7
1/2 रेज्ड पावर 7, 1/2 रेज्ड पावर 10 माइनस 7, 3 बचेगा। अब x रेज्ड पावर 8, x इज इक्वल टू 8, 10, 8, 1/2 होल रेज्ड पावर 8, 1/2 होल रेज्ड पावर 10 माइनस 8, 2, प्लस x इज इक्वल टू 9, c 10, 9, 1/2 होल रेज्ड पावर 9, 1/2 होल रेज्ड पावर 10 माइनस 9, 1 आ जाएगा, प्लस 10, x इज इक्वल टू 10 के लिए 10, 1/2 होल रेज्ड पावर 10, 1/2 होल रेज्ड पावर 10 माइनस 10। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, अब मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करूँगा। ये हमारे पास आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल होल रेज्ड पावर 1/2, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 7, 3 फैक्टोरियल 1/2 होल रेज्ड पावर 7 प्लस 3 10, यह आएगा आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 फैक्टोरियल 1/2 होल रेज्ड पावर 10, प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 रेज्ड पावर 2 होल रेज्ड पावर 10, प्लस 1/10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1/2 होल रेज्ड पावर 10। ठीक है, 1/2 होल रेज्ड पावर 10 हर एक में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ये हमारे पास जो लास्ट पे आ जाएगा, सबको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 6 ऊपर आएगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस यहाँ पे सेम 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, नीचे 7 के साथ कैंसिल, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। मैं बार बार ये जो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, ये मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया है। जिसने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर को देख लें, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा। प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 9, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास कितना किया था मैंने, ये 1 2 3 1 2 3, ये 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस यहाँ पे 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 9, 9 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आएगा 1, प्लस यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपके पास बचेगा 1, विच इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 5 2 ज़ार 10। तो इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले ये वाला, ये हमारे पास आएगा 193 डिवाइडेड बाई नीचे 2 रेज़ पावर 10 को जब करोगे ये 512 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट 6 हेड की। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमारे पास एट मोस्ट 6 हेड, थर्ड वाला एट मोस्ट 6 हेड्स, 6 हेड्स, मतलब एट मोस्ट 6 हेड का मतलब होगा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड या नंबर ऑफ 6 हेड, या तो कोई नहीं होगा या एक हेड होगा, x इज इक्वल टू 2 या 3 या
4 हेड या 5 हेड या 6 से ऊपर वाला नहीं चलेगा। तो इसको आपने सेम उसी वे में सॉल्व करना है, ठीक है। पी ऑफ ये मतलब एक्स की जगह ये, तो मैं यहाँ पे लिख के रखूँगा, तो आपने खुद आके इसका सोल्यूशन निकालना, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। सी ऑफ एन, एन कितना है 10, एक्स कितना है 0, हेड आने के चांसेस 1/2, 4⁻0, 1/2, 4⁻10 - 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस सेम, अब x की वैल्यू 1 डालनी है, तो 10c1 1⁻1 1/2 4⁻9। इसी तरीके से 10 2 1/2 4⁻2 1/2 4⁻8, ठीक है। प्लस x = 3, तो यह आएगा 10c3 1/2 4⁻3 1/2 4⁻7। 4 के लिए 10 4 1/2 4⁻4 1/2 4⁻6। 5 के लिए 10c5 1/2 4⁻5 1/2 4⁻5। प्लस 6 के लिए 10c6 1/2 4⁻6 1/2 4⁻4। तो ये आपके पास असाइनमेंट रहेगा आपके लिए, और कल मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ कि इसका आंसर कौन कौन ठीक करके आता है। तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, तो फिर मैं जिसका आंसर ठीक होगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके तो शेयर करें, ताकि जितने भी लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इससे बेनिफिटेड हों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।